जय श्री बालाजी। दोस्तों, आज का विषय मैं बिल्कुल अलग लेकर आया हूं। आजकल हर मीडिया में, हर अखबार में, हर टीवी के ऊपर, हर चैनल के ऊपर बागेश्वर धाम की धूम मची हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो भी वो पर्चे के ऊपर लिखते हैं उसके चर्चे चल रहे हैं, और कुछ लोग पखंड बता रहे हैं, कुछ लोग ड्रामा बता रहे हैं, कुछ लोग आस्था बता रहे हैं। मैं कभी बागेश्वर धाम नहीं गया, मेरी मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई, लेकिन इसके पीछे जो मुझे समझ में आता है वो बताने का प्रयास करूंगा। जब मैं अभी ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं आया था, तब मेरे अंदर एक भावना रहती थी कि मैं किसी ऐसे बाबा से मिलूं कि वो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति दे दे कि मैं ऐसे ही लोगों को बताने लग जाऊं। तो उस सिलसिले में मैं कई लोगों से मिला, और वो जब बताते थे कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध इंट्यूशन से होता है, पूर्वाभास से। ये पूर्वाभास मेरे को भी हो जाता है, लेकिन जो पूर्वाभास बागेश्वर धाम के शास्त्री जी को होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। और ये पूर्वाभास तकरीबन हर किसी को होता है, थोड़ा बहुत, किसी को ज्यादा होता है। मीडिया का जमाना है, अगर उनको पूर्वाभास होता है, निश्चित रूप से होता है, और उन्होंने उस मीडिया में उसको बहुत बड़ा हाईलाइट कर लिया है, बहुत लोगों की नजर में आया। मैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति से मिला था, जब मैं ये प्रयास कर रहा था कि मुझे ऐसी कोई शक्ति दे दे तो मैं बताने लग जाऊं सबको। उस व्यक्ति ने मेरे सामने ऐसे बातें करते करते, कोई उसने आंखें बंद नहीं की, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मेरे सामने ऐसे बैठे बैठे बातें करते हुए मुझे मेरे गांव का पूरा सीन मेरे सामने बोल दिया। अब मेरा गांव कहाँ है, वहां पे क्या क्या चीज है, ये हर कोई नहीं बता सकता। ये केवल पूर्वाभास, कई बार पूर्वाभास इतना होता है कि आपके सामने पिक्चर आ जाती है। तो ये पूर्वाभास हमें भी होता रहा, और बहुत से लोगों को ऐसे होता है। ऐसे ही मुझे याद है, मैं एक बार कोई ज्ञानी व्यक्ति थे, ऐसे कुछ ना कुछ बताते थे वो, मैं उनसे मिलने गया, किसी गांव में थे। अब रास्ते में मेरे को लघु शंका लग गई, पैदल जा रहा था, और मैंने वहां कहीं झाड़ी के पास खड़े होकर लघु शंका कर लिया, अपना बाथरूम कर लिया, और मैं उनके पास चला गया। अब वो मूड में नहीं थे, उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे इतना जरूर बोला कि रास्ते में खड़े हो जाते हो बाथरूम करने के लिए। तो उनको ये कैसे पता लगा कि मैं रास्ते में आता हुआ ऐसे खड़ा हो गया? ये पूर्वाभास है, और ये पूर्वाभास बहुत लोगों को होता है। ये पूर्वाभास किसी न किसी अपने इष्ट देव को मानने के कारण होता है। जितनी हमारी आस्था रहती है उसके हिसाब से होता है। और इस पूर्वाभास को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको जागृत किया जाए, कुछ थोड़ा बहुत तो होता है। तो ये एक अलग बातें हैं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के हैं, ये कोई पखंड नहीं है,
इनको बहुत जबरदस्त पूर्वाभास होता है, बहुत कृपा रही होगी इनके ऊपर इनके इष्ट देव की। बिना इष्ट देव की कृपा से पूर्वाभास नहीं होता है, कोई ना कोई शक्ति उसके पीछे होती है पूर्वाभास देने वाली। ये जो भूत प्रेत की भी एक बात छेड़ी जा रही है, जो भूत प्रेत की बातें जो है वो हमने क्रिएट नहीं करी है, जब बागेश्वर धाम ने क्रिएट नहीं करी है। हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, क्लियर लिखा है, साफ लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, कुछ तो होगा, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी होती है। दुर्गा कवच का अगर आप पाठ करते हैं, दुर्गा कवच का जो पाठ करते हैं, तो वहां पे आप देखिए क्लियर लिखा है, डाकनी साचनी पिशाचनी ब्रह्म राक्षस बेताल कुसुमांड कवचधारी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ये चीजें कुछ तो होंगी। अगर वो पाठ करने से या पाठ का सुनने से वो नष्ट हो जाती हैं, या उनको दंड मिलता है इस तरीके की चीजों को, नेगेटिव एनर्जी को, तो ये अंधविश्वास कहां से हुआ? हनुमान चालीसा की चुपाई, भूत प्रसाद निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। तो महावीर का नाम सुनते ही ये नेगेटिव एनर्जी, ये भूत प्रेत पिशाच अगर भाग खड़े होते हैं, तो इसको कहना कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है या चमत्कार दिखाया जा रहा है, तो वो नाम सुनते ही भाग जाते हैं भाई। बस इन मंत्रों को सिद्ध करने में, जप तप करने में बहुत मेहनतें लगती हैं। ये 1-2 बार पढ़ने से या 4 बार पढ़ने से नहीं हो जाते। हनुमान कवच, उसमें कई मंत्र दिया है। ओम नमो हनुमते परकिताय यंत्र मंत्र प्रंकार भूत प्रेत पिशाच पर दृष्टि सा विघ्न दुर्जन चेटक विद्या सब करा भयम नवारे नवारे बद बद पच 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 दल दल बिलु बिलु किलु किलु शब यंत्रानि कुट सब बचो ओम पर स्वाहा। अब इस मंत्र में क्लियर लिखा है कितने भी ग्रह दोष वगैरह हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, किसी के द्वारा छोड़ेगी नजर मूठ आदि, हनुमान जी का नाम लेते ही नष्ट हो जाती है। अब अगर किसी में ये कुछ कृपा है और वो हनुमान जी का नाम लेते हैं, अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं और वो चीज ठीक हो जाती है, तो उसको चमत्कार नहीं कहा जाता। वो आदमी खुद नहीं कर रहा, वो उसके इष्ट देव कर रहे हैं। ये सिर्फ मन की भावनाएं, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए इन सब के ऊपर। कभी कभी हमने भी ये प्रयास किए हैं कि किसी की जन्म कुंडली देखी और लिख दिया कि आप ये पूछने आए हो, लेकिन जो वो करते हैं वो 100% पूर्वाभास है, और ये पूर्वाभास बहुत जप तप के बाद में आता है, और कभी कभार पिछले कर्मों का जो फल होता है उसके रूप में आता है कि आपको ज्यादा मेहनत किए बिना, ज्यादा जप तप किए बिना भी वो पूर्वाभास मिलता है। ये पूर्वाभास बहुत से लोगों को होता है, लेकिन हर कोई बागेश्वर धाम की तरह चर्चा में नहीं आता। लेकिन ये अपना अपना नसीब है, किसको कैसे प्लानिंग करना है, कैसे मीडिया में हाईलाइट होना है। अब वो इतना बड़ा पंडाल लगाते हैं, इतनी सिक्योरिटी रखते हैं, तो इन सब के ऊपर खर्चे होते होंगे। और हर आदमी खर्चा नहीं कर सकता, तो हर आदमी फिर पंडाल नहीं लगा सकता। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, जो
महाकाली उपासक रहे हैं। उनके बारे में अगर बात करें तो वो काली के मंदिर में पंडित है। काली के साथ उनकी सीधी बात होती थी। जहां तक कि उनकी हिस्ट्री में यह भी कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने जब देखा कि बहुत देर से ये बाहर नहीं आ रहे हैं, अंदर बंद हैं, तब उन्होंने झांक के देखा तो वो मां काली को खाना खिला रहे थे। रामकृष्ण परमराज हंस जो महाकाली उपासक रहे हैं, सारी दुनिया जानती है वो काली उपासक थे। काली के साथ उनकी बातें होती थी और काली की शक्ति उनके अंदर थी। बस वो उनकी अपनी विचारधारा थी कि उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा हाईलाइट नहीं किया, बहुत ज्यादा तब मीडिया होता भी नहीं था। लेकिन आज आप पैसे खर्च करिए, मीडिया में आइए, वाह वाह लूटी जा सकती है। लेकिन जो भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वाभास है, और पूर्वाभास इष्ट देव की कृपा से आता है। निश्चित रूप से वो हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी की कृपा से ही उनको पूर्वाभास होता है, और ये जबरदस्त पूर्वाभास होता है। हर आदमी को ऐसा पूर्वाभास होना बहुत मुश्किल है। तो अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित रहिए, अपने इष्ट देव को कभी मत भूलिए। जितनी श्रद्धा, जितनी आपके अंदर आस्था रहेगी, उतनी कृपा आपके इष्ट देव की आपके ऊपर रहने वाली है। तो ये कोई ढोंग नहीं है, कोई पखंड नहीं है, मैं सीधा ही कहता हूं, जब बागेश्वर धाम पूर्वाभास होता है शास्त्री जी को। जय श्री बालाजी।